हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। गाइस ये सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि इस सीरीज के जितने भी चैप्टर थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब जैसे नए चैप्टर आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सीतू जुआनजो ने किन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। सबसे पहले सीतू नैनगॉन फैमिली के लोगों को मारता है जिसकी वजह से किनफेंग और नैनगॉन जुइकिन में फाइट हो जाती है। आगे उसने किन फैमिली के दो बंदों को काफी घायल कर दिया होता है और उनको मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे किन फैंगजन आता है उन लोगों को बचाने के लिए। वो दोनों किन फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम हमें क्यों बचा रहे हो। फैंगजन बोलता है कि मैं तुम लोगों को इसी वजह से बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा किन फैंग ने करने के लिए कहा है। फिर सीतू कहता है कि तुम तो फैंगजियान हो ना, किन फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे, और क्या तुम्हें पता है किन फैंग मारा जा चुका है। मेरी वजह से वो नैनगॉन जुइकिन से फाइट कर रहा है और उस लड़के के सामने बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है उसके लिए। अभी तक तो वो पक्का से मारा गया होगा। तभी फैंगजन सीतू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, किनफेंग को मारना इतना आसान नहीं है। लेकिन अटैक करने के बाद में फैंगजन देख रहा होता है कि आखिर सीतू गया कहाँ, और हम देखते सीतू एक पेड़ पे लटका हुआ होता है और वो कहता है अब तुम नहीं बचने वाले फैंगजियान। ये बोलते हुए बहुत सारे अटैक कर देता है जिससे कि फैंगजन काफी घायल हो गया होता है। सीतू बोलता है कि फैंगजन तुम इस कॉम्पिटिशन के अंदर किनफेंग के बारे में सोच रहे थे लेकिन तुम्हें यहाँ पे खुद के बारे में सोचना चाहिए था। अब तुमने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से तुम मारे जा रहे हो। लेकिन जैसे सीतू अटैक करने वाला होता है वहां पे किनफेंग आ जाता है। किनफेंग कहता है कि उसको छूने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीतू बोलता है किनफेंग तुम जिंदा बच गए। लगता है वो नैनगॉन फैमिली कुतिया काफी वीक थी। वहां पे जब बाकी किन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफेंग प्लीज यहाँ से भाग जाओ, तुम इस कमीने को नहीं हरा सकते। हम लोग तो वैसे भी काफी घायल हो चुके हैं, अगर तुम हमारे चक्कर में रुकते हो तो तुम भी मारे जाओगे। फिर सीतू फैंगजन के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है कि एक बार मैं इस कमीने को मार दूं उसके बाद तुम सभी कमीनों को मार डालूंगा। लेकिन तभी किनफेंग आगे बढ़ते हुए सीतू को एक पंच मार देता है और कहता है मैं तुमसे कहा था ना कि इसको टच मत करना। वहीं जो सीतू होता है वो सोच रहा होता है कि इस कमीने के पास से ब्लड एंड की रियलम ही है तो आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर सीतू खड़ा होते हुए गायब हो जाता है और फिर से उस पेड़ पे लटकते हुए किनफेंग के ऊपर आ गया होता है। वही जो बाकी किन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफेंग ध्यान से, वो कमीना तुम्हारे ऊपर है। इसने इसी ट्रिक को यूज करते हुए फैंगजन को भी हराया था। लेकिन तभी सीतू ने किनफेंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। सीतू बोलता है कि यहाँ पे किन फैमिली इसी वजह से हार रही है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन तभी जो किनफेंग होता है वो सीतू के ऊपर आ गया होता है। ये देखते हुए सीतू बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कमीना मेरे ऊपर कैसे आ गया। किनफेंग कहता है कि अपनी फैमिली केयर करने से कोई भी इंसान वीक नहीं होता। ये बोलते हुए सीतू के मुंह पे काफी खतरनाक किक मार देता है। वही जो किन फैमिली के बाकी दोनों मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफेंग ने सीतू की हालत काफी खराब कर दी। तभी किनफेंग बोलता है कि सरप्राइज मत हो, किनफेंग यहाँ पे और ही बहुत कुछ कर सकता है। किनफेंग बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना जानता है। वहीं सीतू सोच रहा होता है कि इसने इमेज रिफ्लेक्शन को यूज किया लेकिन ये तो सिर्फ की एंड ब्लड रिफाइलिंग पे ही है ना। आखिर यहाँ पे इतना पावरफुल मार्शल आर्ट कैसे यूज कर सकता है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कमी से हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकता। मुझे फाइट में थोड़ी दूरी बनानी होगी। मैं यहाँ पे अपने डैगर को यूज कर सकता हूँ इसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये बोलते वो अपने डैगर को फेंक देता है लेकिन वहाँ पे जितने भी डैगर्स होते हैं वो किनफेंग को टच तक नहीं कर पाते। सीतू सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको यहाँ पे मेरा एक भी अटैक नहीं लगा। लगता है यहाँ पे जो ये टेक्निक यूज कर रहा है वो मेरी टेक्निक से बेहतर है। वहीं जो किन फैमिली के बाकी दोनों मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किनफेंग ने सीतू फैमिली की डैगर टेक्निक को ओवर पावर कर दिया और किनफेंग कहता है कि मैंने कहा था ना काफी शानदार इंसान है। वही किनफेंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास मूनलाइट स्किल है और मेरी मूनलाइट स्किल के सामने तुम्हारी सीतू फैमिली की स्किल कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो मेरी फिजिकल एबिलिटी है वो भी काफी शानदार है। ये बोलते हुए सीतू काफी खतरनाक पंच मारता है जिससे वो उड़ते हुए गिरता है। हम देखते हैं सीतू उड़ते हुए सोच रहा होता है कि लगता है मरने वाला हूँ और मुझे इसको यूज करना ही पड़ेगा। फिर सीतू आसमान के अंदर एक रॉकेट फायर कर देता है। किनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर इसने क्या किया। सीतू बोलता है कि मैं तुमको काफी अंडरस्टिमेट कर लिया था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि किनफेंग किन फैमिली से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा होगा, लेकिन लगता है तुमने अपनी काफी सारी पावर को छुपा के रखा था। तो अब तुम मेरी भी खेल टेक्निक को देख लो। फिर वहाँ पे थर्ड प्रिंस अपने लोगों को लेके आ जाता है। थर्ड प्रिंस कहते हैं कि जियान जो तुमने काफी अच्छा काम किया लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया। थर्ड प्रिंस को वहाँ पे देख के सभी लोग काफी शॉक रह गए होते हैं। किनफेंग सोच रहा होता है कि इस कमीन से फाइट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। सीतू जियान से बोलता है कि थर्ड प्रिंस या किनफेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास जो न्यूज थी कि वीक है गलत है। तभी थर्ड प्रिंस कहते हैं कि हाँ ये गलत होगी वरना तो इतनी गंदी तरीके से मार नहीं खाए होते। तभी वहाँ पे जो किन फैमिली के बाकी दोनों मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफेंग और फैंगजन तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, तब तक हम लोग इन सभी लोगों को रोके रखते हैं। तभी किनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम सभी लोग यहाँ पे किन फैमिली में हैं, आखिर मेरे और तुम्हारे में क्या डिफरेंस है, और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम सभी लोगों को बचा लूंगा। फिर किनफेंग भी वहाँ पे अपनी स्मोक को फायर कर देता है। थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि तुम यहाँ पे किन फैमिली के बैनर को यूज कर रहे हो,
लेकिन इसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के दौरान कोई भी फैमिली की आर्मी किसी की भी हेल्प नहीं कर सकती। फिर थर्ड प्रिंस हमें सारे गार्ड्स को आगे भेजते हुए कहते हैं कि इस कमीने को मार डालो। किनफैंग में जो बाकी दोनों मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफैंग यहाँ से भाग जाओ। किनफैंग कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं इन कमीनों को संभाल लूंगा। तभी वहाँ पे थर्ड प्रिंस के गार्ड होते हैं वो मरने लगते हैं। ये देख यहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरे लोगों को किसने मारा। किनफैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि कंपटीशन के दौरान अपनी फैमिली की आर्मी को बुलाएगा। यहाँ मेरे कुछ दोस्त आए हैं। तभी नैनगॉन जुइकिन बोलती है किनफैंग हम लोग आ गए। तभी थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि जुइकिन यहाँ पे क्या कर रही है। किनफैंग कहता है कि तुम कमीनों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और तुम लोग चाहते थे कि नैनगॉन फैमिली हमारे खिलाफ हो जाए, जो कि हमारी इकलौती दोस्त है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं किनफैंग ने जुइकिन को मारा नहीं होता। किनफैंग कहता है कि जुइकिन एक बार इन वेपन को देखो जिनसे तुम्हारे लोगों को मारा गया है। ये सारे वेपन हमारी फैमिली के नहीं, ये सीतू फैमिली के वेपन्स हैं। तभी जुइकिन बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पे मैं तुम्हें गलत समझ लिया। अगर तुम लोग को फ्यूचर मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये लो हमारी फैमिली का स्मोक बॉम्ब। किनफैंग कहता है कि तुम लोग के किए गए अटैक की वजह से मैं जुइकिन से मिला और अब जुइकिन मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है। अब अगर तुम्हारे पास बॉडी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम भी हो तो भी तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीतू बोल रहा होता है कि थर्ड प्रिंस आखिर हम लोग क्या करें। थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि मैं रॉयल ही फैमिली से हूँ, इसी वजह से मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी किनफैंग बोलता है कि थर्ड प्रिंस आप अपने हिसाब से लोगों को मारते हैं, पर जब आज यहाँ पे आपकी बारी आई है तो आप यहाँ से भागना चाहते हैं, वो भी अपनी फैमिली का नाम यूज करते हुए। फिर किनफैंग अपने सभी लोगों को ऑर्डर करता है कि एरोस को शूट करो। तभी थर्ड प्रिंस जंप करते हुए कहते हैं कि मैं एक 4th लेवल का बॉडी एक्सपर्ट हूँ। तुम्हें क्या लगता है किनफैंग मुझे मारना इतना आसान होगा? वहीं से तो कह रहा होता है कि थर्ड प्रिंस मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं? तभी थर्ड प्रिंस की बॉडी में आके एरोस लगती हैं। थर्ड प्रिंस गिरते हुए सोच रहे होते हैं कि नॉर्मली मैं एरोस को संभाल लेता हूँ, आखिर यहाँ पे जो एरोस थी मुझे लग क्यों रही है? वही किनफैंग सोच रहा होता है कि थर्ड प्रिंस को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि उनको यहाँ की एरोस लग गई। और थर्ड प्रिंस को क्या ही पता है कि मुझे उसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता है, पर अगर यहाँ पे थर्ड प्रिंस हमें सीक्रेट टेक्निक को यूज कर लिया होता तो हम सभी लोग हार जाते। तो इसी से उसको पहले ही हराना काफी अच्छा रहा। जो मैं नैनगॉन फैमिली को बुलाने के लिए हवा में स्मोक डाला था वो मैंने जानबूझ के किया था ताकि थर्ड प्रिंस को लगे कि वो नॉर्मल स्मोक है, लेकिन असल में जो वो स्मोक थी वो मिस्टी फॉरेस्ट की स्मोक थी, जिसने कि थर्ड प्रिंस की बॉडी के ऊपर बिल्कुल एक जहर की तरह काम किया। और जो उसका इफेक्ट था वो हाथों हाथ तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसने थर्ड प्रिंस की जो मूवमेंट थी वो काफी स्लो कर दी, जिससे कि एरोस को डॉज नहीं कर पाए। फिर किनफैंग आगे बढ़ते हुए थर्ड प्रिंस को काफी खतरनाक मुक्का मारता है। वह जो सीधू जियांजू होता है वो कह रहा होता है कि थर्ड प्रिंस मारे गए, आखिर अब मुझे कौन बचाएगा? तभी उसके पास में जुइकिन आते हुए कहती है कि तुमने हमारी फैमिली के लोगों को मारा है, तुम्हें भी यहाँ पे मरना पड़ेगा। ये बोलते हुए जियांजू को शूट करते हुए मार डालती है। वहीं जो यहाँ पे किन फैमिली के बाकी 2 मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं किनफैंग ने यहाँ पे सीतू जियांजू को भी हरा दिया, साथ ही में थर्ड प्रिंस को भी हरा दिया। वही टैंक कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना काफी खतरनाक इंसान है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। किनफैंग कहता है तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, सीतू जियांजू और थर्ड प्रिंस दोनों ही मारे गए। अब हम लोग अगला स्टेप होने वाला है इस कंपटीशन में अपनी रैंक को बेहतर करना, इसीलिए हम लोग को ज्यादा शिकार करना है। किनफैंग सोच रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, अब मैं यहाँ पे काफी आराम से हंटिंग कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे थर्ड प्रिंस खड़े हो गए होते हैं और थर्ड प्रिंस आगे बढ़ते हुए किनफैंग की बॉडी के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देते हैं। थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि तुम कहते हैं कि तुम हंटिंग में जाओगे, यहाँ पे मैंने तुम्हारा ही शिकार कर दिया है। वहीं जो सभी लोग होते हैं वो काफी शौक रह गए होते हैं। किनफैंग सोच रहा होता है ये कमीना अभी तक मरा नहीं और इस कमीने ने एक स्नीक अटैक कर दिया। फिर किनफैंग अपने डैगर से थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक करता है। तभी उसके ऊपर सीतू जियांजू अटैक करते हुए कहता है कि मैं भी अभी नहीं मरा हूँ। थर्ड प्रिंस कह रहे होते ये तो काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे मेरी लाइफ में कभी भी नहीं लगा था कि तुम्हारे से लूजर के सामने मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड दिखाना पड़ेगा। जुइकिन बोलते है कि थर्ड प्रिंस आखिर तुम क्या करना चाहते हो? वही हम देखते थर्ड प्रिंस जितने भी सोल्जर होते हैं वो उठने लगते हैं। थर्ड प्रिंस कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा लकी हो जो कि मेरी सीक्रेट टेक्निक अपनी लाइफ में देख पा रहे हो। फिर वो सारे गार्ड्स मिलकर नैनगॉन फैमिली के सारे गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। किनफैंग सोच रहा होता है कि लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। थर्ड प्रिंस की असली सीक्रेट स्किल है अनडेड को समन करना, जिसका यूज करते हुए किसी भी मरे हुए इंसान को 1 घंटे के लिए जिंदा कर सकता है, पर इसके बदले में उसे अपनी लाइफ की एक बहुत ही बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। थर्ड प्रिंस आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं किनफैंग मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अब तुम्हारी बारी है जुइकिन। जुइकिन कहती है कि थर्ड प्रिंस भले से तुम जिंदा हो लेकिन तुम अपनी बॉडी टेम्परिंग से 4th लेवल के ऊपर हो, वही मैं 6th लेवल पर हूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन थर्ड प्रिंस आगे बढ़ते हुए जुइकिन पे स्लैश लगा देते हैं। जुइकिन गिरते हुए सोच रही होती है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस कमीने ने मुझे हरा दिया। थर्ड प्रिंस कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं एक बेकार प्रिंस हूँ जो कि सिर्फ अपने आर्मी के पावर पे फुदकता है। असल में मैं अपनी आर्मी को लेकर इसी वजह से घूमता हूँ ताकि सभी लोग मुझे वीक समझे। मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और हम देखते हैं थर्ड प्रिंस बॉडी टेम्परिंग के 8th लेवल पे होते हैं। ये देख के जुइकिन और किनफैंग काफी शौक रह गए होते हैं।
थर्ड प्रिंस आगे बढ़ते हुए बोलते हैं किनफेंग तूने मुझे काफी परेशान किया है, तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। फिर थर्ड प्रिंस किनफेंग के ऊपर एक और अटैक कर देते हैं। वही किनफेंग सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल को अचीव नहीं कर पाता हूँ तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। फिर थर्ड प्रिंस बोलते कि तुम तो अपने लोगों को यहाँ पे बचा रहे थे ना, क्या तुम अब अपने लोगों को नहीं बचाओगे। फिर थर्ड प्रिंस आगे बढ़ते हुए किन फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं उन पे बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सारे लोगों को तुम्हारे सामने ही मारूंगा, और हम देते वो सभी जमीन पे गिर गए होते हैं और उनकी बॉडी में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और ये देखे किनफेंग काफी गुस्सा हो गया होता है। किनफेंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इन सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इनको बचाऊंगा, पर मैं इन लोगों को नहीं बचा पाया। तभी तो थर्ड प्रिंस होता है वो किनफेंग को स्टैप करने वाला होता है, लेकिन तभी किनटेंग बीच में आता है। थर्ड प्रिंस बोलते तो काफी बेकार बात है, मेरे यहाँ से तो पहला बंदा मरेगा वो तुम नहीं हो। किनटेंग हंसते हुए बोलता है कि किनफेंग मेरी बात को याद रखना, मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है कि तुम किन फैमिली को काफी आगे लेके जाओगे, और यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम वही किन फैमिली का फ्यूचर हो। वही किनफेंग किनटेंग चलाते हुए रो रहा होता है। फिर हम लोगों को कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। किनफेंग कह रहा होता है किनटेंग तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अपने टूल की तरह यूज नहीं कर सकता, तो आखिर ऐसा कौन सा बंदा है कि जो तुम्हारे को यूज कर सकता है फाइट के अंदर। किनटेंग बोलता है कि हाँ मैं भी किसी के लिए फाइट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उस बंदे के लिए जिसपे मैं विश्वास करता हूँ। अगर मुझे कभी भी ऐसा बंदा मिल जाएगा तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। फिर किनफेंग हंसते हुए कहता है कि एक पैंथर को देखे तुम काफी डर गए थे, आखिर तुम अपनी लाइफ कैसे दोगे। किनटेंग कहता है अगर वो पर्सन खतरे में होगा तो मैं पक्का से उसको बचाऊंगा, भले उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनटेंग मर गया होता है। वही किनफेंग सोच रहा होता है ये फिर से हो गया, मेरे सामने मैं अपनी फैमिली के लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ। वही ज़ुइकिन रोते हुए कह रही होती है किनफेंग तुम क्या कर रहे हो, किनटेंग ने अपनी जान दी तुम्हें बचाने के लिए, क्या तुम यहाँ से नहीं भागोगे। वही थर्ड प्रिंस बोल रहा होता है ये बंदा तो बहुत महान निकला, इसने इस गधे के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है किनफेंग जाकर तुम भी उसे हेल के अंदर मिल लो, ये बोलते हुए थर्ड प्रिंस अटैक कर देता है। लेकिन तभी किनफेंग थर्ड प्रिंस के अटैक को रोकते हुए बोलता है कि तुमने बहुत कर लिया और मैं यहाँ पे बिल्कुल ही भागने वाला तो नहीं हूँ। ये बोलते हुए थर्ड प्रिंस के स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर एक पंच बनाते हुए काफी खतरनाक पंच थर्ड प्रिंस के मुंह पे मार देता है। पंच को खाने के बाद थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है ये तो बहुत पावरफुल पंच था, सिर्फ एक पंच के तो मेरी हाथ काफी खराब हो गई है। तभी ज़ुइकिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे थर्ड प्रिंस को टच करने की, लेकिन किसमें उसे भी काफी खतरनाक पंच मारता है जिससे कि वो मर जाता है। वही जमीन पे गिरी भी ज़ुइकिन सोच रही होती है कि किनफेंग की कल्टीवेशन लेवल आखिर है क्या। उसने सीधे जो उसे एक पंच के अंदर मार डाला, लगता है इसकी पावर काफी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। हम देखते हैं किनफेंग अपनी बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पे आ गया होता है। फिर किनफेंग काफी जल्दी से आगे बढ़ते हुए थर्ड प्रिंस को एक मुक्का मार देता है। पंच को मारते किनफेंग फिर से आगे बढ़ जाता है पंच मारने के लिए। वही थर्ड प्रिंस सोच रहे होते हैं कभी मुझे नहीं छोड़ने वाला, लेकिन तभी किनफेंग थर्ड प्रिंस वहाँ पे पटक देता है। थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर मैं इसे और फाइट करता हूँ तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। फिर थर्ड प्रिंस अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो और किनफेंग को मार डालो। वहीं ज़ुइकिन होती है वो रोते हुए कह रही होती है किनफेंग यहाँ से भाग जाओ, तुम काफी गंदी तरीके से इंजर्ड हो चुके हो, अगर तुम यहाँ पे नहीं भागोगे तुम पक्का से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं किनफेंग ने सारे गार्ड्स के अटैक अपनी बॉडी पे ले लिया होता है। किनफेंग कहता है कि मैं बहुत बार भाग चुका हूँ, असल में जितनी बार स्ट्रॉन्ग एनिमी मिलता है मैं वहां से भाग जाता हूँ, लेकिन मुझे बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि आखिर ऐसी बेकार लाइफ जीने का क्या ही मतलब है। अगर मैं किनफेंग आज मर भी जाता हूँ तो मैं इस कमीने को मार के ही मरूंगा। ये कहते हुए किनफेंग थर्ड प्रिंस को पकड़ते हुए सारे गार्ड्स को फेंक देता है। किनफेंग कह रहा होता है अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, आज मैं तुम सभी कमीनों को खत्म कर दूंगा। फिर किनफेंग आगे बढ़ते हुए किक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है। वहीं थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर कौन सी पावर को यूज कर रहा है, और आखिर इतना इंजरीज के होने के बावजूद भी ये बंदा मर क्यों नहीं रहा। ऐसा लग रहा है इस कमीने ने डेथ को भी एस्केप कर लिया है। फिर थर्ड प्रिंस उनके पास की याद आती है। जब थर्ड प्रिंस 9 साल के थे उन्होंने अपने फादर से पूछा था फादर हम सभी लोग रॉयल फैमिली से हैं, इसका मतलब क्या हम लोग किंग हैं। उसके फादर ने बताया था कि किंग सिर्फ हमारे नेम के अंदर है, पर असली किंग वो लोग होते हैं जिनके पास में एम्परर का ऑरा होता है। अगर वो लोग तुमसे फिजिकली वीक भी हैं फिर भी उन लोगों के ऑरा को देखे तुम्हें काफी डर लगेगा और तुम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, सरेंडर कर दोगे। प्रेजेंट में थर्ड प्रिंस सोच रहे होते क्या ये बंदा सच में एक एम्परर है। वही हम देते हैं किनफेंग डर के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो भाग रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे जितने मेरे अनडेड सोल्जर है वो सभी लोग डर के भाग रहे हैं, क्या सच में इस कमीने किनफेंग के पास में एम्परर का ऑरा है। वही ज़ुइकिन सोच रही होती है किनफेंग की बॉडी काफी इंजर्ड है, अगर वो यहाँ पे थर्ड प्रिंस को मार भी देता है तो पक्का वो भी मर जाएगा। फिर ज़ुइकिन चिल्लाते हुए कहते हैं किनफेंग रुक जाओ, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे मर जाने से कुछ भी नहीं होगा, क्या पता हम लोग यहाँ पे कोई और सोल्यूशन मिल जाए। किनफेंग कह रहा होता है कि इस कमीने ने मेरे फैमिली मेंबर को मारा है तो मैं भी इसको मार के रहूंगा, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई और सोल्यूशन भी है तो। और ये बोलते वो थर्ड प्रिंस को मुक्का मारने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिर कमीना रुक क्यों गया। तभी किनफेंग बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक रास्ता तो है।
फिर किनफेंग बोलता है कि थर्ड प्रिंस मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो कि मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं थर्ड प्रिंस को जो कि बुढ़ा हो गया होता है। थर्ड प्रिंस कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, क्या तुम प्लीज मुझे जीना छोड़ सकते हो। वही थर्ड प्रिंस अपने अंडरवर्ल्ड टेक्निक को ज्यादा यूज करने की वजह से वो बुढ़ा हो गया होता है। जुकिन सोच रही होती है कि इसने थर्ड प्रिंस को माफ कर दिया और जहाँ पे किन फैमिली के मेंबर्स थे क्या वो जिंदा हो गए। तभी किनफेंग बोलता है कि नैनकॉन जुइकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वर्ड्स की वजह से मुझे याद आया था कि थर्ड प्रिंस की सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए मैं अपने लोगों की जान को बचा सकता हूँ, कम से कम मैं इन लोगों को एक दिन तक तो और बचा सकता हूँ। ये बोलते हुए किनफेंग रो रहा होता है। वही जुइकिन शर्माते हुए सोच रही होती है कि किनफेंग अपने लोगों के लिए यहाँ पे रो रहा है। जब से मैं छोटी थी मैंने अपने फैमिली के बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं इसको अपने लोगों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यहाँ तक कि ये उन लोगों के लिए रो भी रहा है। किनफेंग कहता है नैनगॉन जुइकिन क्या तुम यहाँ पे प्लीज मेरे लोगों का एक दिन के लिए ख्याल रख सकती हो। जुइकिन बोलती कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। किनफेंग कहता है कि मैं एंडलेस सी ऑफ फ्लावर के पास में जा रहा हूँ। जुइकिन डरते हुए कहते क्या तुम पागल हो चुके हो, वहां पे जाना अपनी मौत को दावा देना हो गया। रॉयल फैमिली की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लोग वहां पे जा सके। किनफेंग कहता है कि मेरा वहां पे जाने का एक रीजन है और प्लीज मेरे दोस्तों का ख्याल रख लेना। साथ ही किनफेंग सोच रहा होता है कि एंडलेस सी ऑफ फ्लावर के वहां पे काफी अच्छा लेजेंडरी मटेरियल है, मुझे कैसे भी करके उस मटेरियल को सिर्फ एक दिन में ढूंढना होगा। उसका यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा आराम से किनफेंग जो ना बाकी सारे लोगों को बचा सकता हूँ और यही मेरे पास इकलौता तरीका सब लोगों को बचाने के लिए। सीन चल होता है, हम देखते हैं गार्ड्स को जो कि कह रहे होते हैं कि थर्ड प्रिंस फाइनली हमें मिल ही गए। फिर हम देखते हैं थर्ड प्रिंस उन सभी लोगों की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो अपनी रियल फॉर्म में वापस आ गया होता है। थर्ड प्रिंस सोच रहा होता है कि मैं उस कमीने किनफेंग को ऐसे तो नहीं हरा सकता, तो मुझे कुछ टेक्निक का यूज करना पड़ेगा उस कमीने से डील करने के लिए। फिर थर्ड प्रिंस अपने बाकी गार्ड से बोलते हैं कि वो कमीना हमें मारने आए, उससे पहले उस कमीने को हम ही लोग मार डालेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाई फैमिली के यंग मास्टर को जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं बाई फैमिली का नंबर 1 यंग मास्टर हूँ, सबसे पावरफुल बंदा भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन कमीने मॉन्स्टर्स को नहीं मार पा रहा हूँ। फिर वहाँ पे किनफेंग आता है जिसको देख के बाई फैमिली का बंदा बोलता है हे लड़के क्या तुम्हारा नाम किनफेंग है, जिसने कि ऑक्शन में बहुत सारी पिल्स बेची थी। फिर किनफेंग को आगे बढ़ते हुए देख के बाई फैमिली का यंग मास्टर बोलता है लगता है ये भी यहाँ पे इन मॉन्स्टर को आजमाने के लिए आया है। फिर बाई फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि किनफेंग क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, उनसे फाइट मत करो वरना तुम मारे जाओगे। फिर वहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर होते हैं वो सभी लोग किनफेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। किनफेंग उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए कहता है कि मॉन्स्टर्स अभी मेरे रास्ते में आता, मैं काफी बिजी हूँ, और ये बोलते हुए एक मॉन्स्टर को मार देता है जिसको कि देख के बाकी सारे मॉन्स्टर भी काफी घबरा गए होते हैं। फिर किनफेंग 2 और मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि जो ही मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। जो बाई फैमिली का यंग मास्टर होता है वो भी ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है। किनफेंग ने यहाँ पे 3 रोजमरी मॉन्स्टर्स को मार डाला और यहाँ तक कि जो इसका ऑरा है उसे रोजमरी मॉन्स्टर काफी डर चुके हैं, कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। फिर किनफेंग आगे बढ़ते हुए गोल्डन गेट के पास पहुंच गया होता है। बाई फैमिली यंग मास्टर बोलता है किनफेंग तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पे तुम खड़े वहाँ पे काफी खतरनाक फॉर्मेशन लगी हुई है और एक बार एक 4th लेवल के एल्केमी मास्टर्स को तोड़ने की ट्राई करी थी पर वो खुद भी एक रोजमरी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर तुम भी ऐसा करने का ट्राई करता तो हो सकता है कि तुम भी एक मॉन्स्टर बन जाओ। किनफेंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि इसे खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, पर क्या इसे खोलने के लिए किसी 1000 साल पुराने मास्टर ने ट्राई किया है। ये बोलते हुए किनफेंग उस गेट को खोलने लगता है। वहीं बाई फैमिली यंग मास्टर सोच रहा होता है कि किनफेंग ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, इसने कुछ ऐसा किया है जो कि लेवल 4 के एल्केमिस्ट भी नहीं कर पाए। और किनफेंग आखिर तुम हो कौन। वही जो किनफेंग होता है वो अंदर आ गया होता है। किनफेंग बता रहा होता है कि एंडलेस सी ऑफ फ्लावर के एंड के अंदर बहुत सारे अच्छे हर्ब्स हैं जिनका यूज करते हुए हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे अच्छे हर्ब मिल जाएंगे तो मैं अपने लोगों को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे किनफेंग एंड में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। किनफेंग सोच रहा होता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और अगर मुझे यहाँ पे हर्ब्स नहीं मिलते तो सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पे किनफेंग कुछ बिले जकड़ लेती है। किनफेंग सोच रहा होता है कि ये प्लांट मूव कर सकता है, लगता है यही है डिंग टॉप फॉर्मेशन। तभी किनफेंग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि तुम चोर, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे मेरे गार्डन के अंदर घुसने की। किनफेंग सोच रहा होता है लगता है ये आवाज सी ऑफ फ्लावर्स की है। किनफेंग जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से घुसा हूँ क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर्ब्स चाहिए थी। तभी सी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं कि अगर तुमने एक बार ये बोला होता कि तुम अपने ग्रीड की वजह से यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें विश्वास कर लेता, लेकिन तुम एक काफी घटिया रीजन का यूज कर रहे हो। किनफेंग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे यहाँ पे अपने दोस्तों को बचाना है, इसी वजह से मुझे हर्ब्स चाहिए। तभी वो सी ऑफ फ्लावर्स बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे कुछ चाहिए तो क्या तुम यहाँ पे खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते हो। तभी हम देखते हैं किनफेंग यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं कर पाता। सी ऑफ फ्लावर बोलते हैं तुम कब से यहाँ पे झूठ बोल रहे थे, तुमको यहाँ पे अपने दोस्तों को तो बचाना है पर अपनी जान नहीं देनी, लेकिन चलो तुम मेरे गार्डन के अंदर एंटर कर पाए काफी ज्यादा बड़ी बात है और लगता है तुम काफी टैलेंटेड, इसी वजह से मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। किनफेंग कहता है कि मैं फिर से वापस नहीं जाऊंगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के लिए जान नहीं दे सकता, लेकिन अगर यहाँ पे मैं मर गया तो उनको कोई भी नहीं बचा सकता,
इस पूरी दुनिया के अंदर इकलौता मैं ही इंसान हूँ जो कि उनको बचा सकता है। इसी वजह से जो मेरा सर्वाइव करना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किनफैंग कहता है कि अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो आप मेरी बॉडी के अंदर अपना पॉइजन डाल दीजिए, जिससे कि अपने दोस्तों को ट्रीट करने के बाद मैं मारा जाऊं। तभी सी ऑफ फ्लावर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं भी तुम्हारे दोस्तों को क्योर नहीं कर सकता, और ये देखने के लिए तुम सच बोल रहे हो या नहीं। मैं अपने बहुत ज्यादा खतरनाक पौधे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर पौधे डालने के बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं पक्का से तुम्हें वो हर्ब दे दूंगा जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। पर अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी रिग्रेट हुआ तो मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगा। किनफैंग सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस लाइफ में आने के बाद मैं एक रोजमेरी मॉन्स्टर बन जाऊंगा, पर चलो कम से कम एक मॉन्स्टर बनने से पहले मैं अपने दोस्तों को तो बचा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और पता नहीं इस बार मरने के बावजूद ही मुझे काफी सेटिस्फाइड फील हो रहा है। फिर किनफैंग अपनी बॉडी को जब चेक करता है तो कहता है कि मेरे ऊपर सारी बेलें गायब हो चुकी हैं। तभी किनफैंग सी ऑफ गार्डन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तुमने टेस्ट को पास कर लिया है और यहाँ तक कि तुमने जो भी देखा था वो सभी एक इल्यूजन था। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम अपने दोस्तों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। यहाँ तक कि मरते हुए मैं तुम्हारे दिल को भी चेक किया, तुम्हारे दिल के अंदर एक पैसे का रिग्रेट नहीं था। तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। मैं यहाँ पे सी ऑफ फ्लावर की स्पिरिट हूँ जो कि बुरे लोगों की जगह से दूर रखने के लिए हजारों साल से यहाँ की रक्षा कर रही हूँ। लेकिन अब फाइनली वो बंदा आ गया जिसने कि मैं टेस्ट को पास किया और इस सी ऑफ फ्लावर के अंदर एंटर कर पाया। तो अब तुम जो भी चाहो यहाँ से ले सकते हो। किनफैंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे पता भी नहीं चला म्यूजियम में चला गया था। लगता है यहाँ पे सी ऑफ फ्लावर इसकी पावर काफी ज्यादा है जिसको कि मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। किनफैंग कहता है कि यहाँ पे हर जगह बहुत हाई लेवल के हर्ब्स हैं और यहाँ पे मुझे जितने भी हर्ब्स चाहिए थे मैं वो सारे ले लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे एक स्टोर की जरूरत है ताकि मैं मेडिसिन बना सकूं। सी ऑफ फ्लावर कहता है कि मेरे छोटे दोस्त किनफैंग मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहते हुए वो एक स्टोव को बाहर निकाल देता है। उस स्टोव को देखते हुए किनफैंग कह रहा होता है ये ग्राउंड लेवल का स्टोव है। फिर हमें बताया जाता है जो एल्केमिस्ट के स्टोव होते हैं वो 4 लेवल में डिवाइडेड है जो कि है स्काई, अर्थ, ब्लैक एंड येलो। और जो किन फैमिली का हाईएस्ट स्टोव भी है वो भी येलो लेवल पर ही है। पर यहाँ पे ग्राउंड स्टोव को यूज करते हुए जो क्वालिटी होगी काफी बेहतरीन हो जाएगी और इसका यूज करते हुए मैं पक्का से फैंगजन और बाकी लोगों को बचा लूंगा। किनफैंग झुकते हुए कहता है कि सी ऑफ फ्लावर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। सी ऑफ फ्लावर बोलता है किनफैंग अपना काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं बाई फैमिली के यंग मास्टर को जो कि सोच रहा होता है किनफैंग अभी तक बाहर नहीं निकला, पक्का से वो मर गया होगा। तभी वो यंग मास्टर को देख काफी घबरा जाता है और हम देखते हैं उसके सामने से पूरी एक मॉन्स्टर की टाइड आ रही होती है। सीन चेंज होता है, हमें सभी फैमिली के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सितू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि पक्का से ये फैमिली ही जीतेगी और ये फैमिली के हेड बोलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन जीतता है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सभी लोग सेफ लौट जाएं। वहीं जो किन जहान होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता और चुपचाप खड़ा होता है। तभी उन सारे लीडर्स के पास एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि बहुत ज्यादा बुरा हो गया। जहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहा था वहाँ पे एक मॉन्स्टर की टाइड आ गई जिसकी वजह से जितनी फैमिली होंगे सभी लोग मारे गए। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लीडर होते हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी सीन चलता है एंडलेस सी ऑफ फ्लावर का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर वो सारे मॉन्स्टर गुजर रहे होते हैं। बाई फैमिली का मॉन्स्टर सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, कहीं मैं यहाँ तो मारा तो नहीं जाऊंगा ना। तभी जो किनफैंग होता है वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है और बाई फैमिली का मॉन्स्टर बोल रहा होता है किनफैंग बाहर मत निकलो, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं, अंदर चले जाओ, अगर तुम ऐसे बाहर जाते हो तो तुम पक्का से मारे जाओगे। किनफैंग कहता है कि नहीं मैं नहीं रुक सकता, यहाँ जो मेरे दोस्त में इंतजार कर रहे हैं। ये बोलते हुए किनफैंग काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारते हैं जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर मारे गए होते हैं और किनफैंग को फाइट करते हुए देख के बाई फैमिली ये मॉन्स्टर सोच रहा होता है किनफैंग यहाँ पे मॉन्स्टर को तो ऐसे मारा है जैसे कि यहाँ पे असली मॉन्स्टर है। वहीं हम देखते हैं किनफैंग ने अपने सामने आने वाले जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मार डाला होता है। बाई फैमिली ये मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि ये कभी ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिर वो पेड़ से नीचे तो हुए कहता है किनफैंग प्लीज रुक जाओ, मेरा नाम है बाईलिन, प्लीज मुझे भी अपने साथ में लेके चल जाओ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किन जहान को जिनको ये किन फैमिली के बहुत सारे नाइट ने पकड़ रखा होता है और किन जहान कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली के सारे बच्चे मारे जाएंगे। वही नाइट्स कह रहे होते हैं कि मास्टर आप मत जाइए, आप हमारी फैमिली की हेड हैं। फिर किन जहान काफी पावर रिलीज करने लगता है, कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे जाने दो। तभी थर्ड प्रिंस होता है वो बाहर निकलते हुए कहता है किन जहान सपने देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इतने सारे मॉन्स्टर के होने के बावजूद भी इस कंपटीशन के अंदर की फैमिली से कोई भी बचा होगा? यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला सर्वाइवर हूँ। सीतू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि यार थर्ड प्रिंस बच गए। वही ये फैमिली के हेड बोलते हैं कि मेरा बच्चा एक लेजेंड है, उसने तो सारे मॉन्स्टर को हरा के बाहर निकला है। किन जान कहते हैं क्या सिर्फ तुम ही सर्वाइव कर पाए? थर्ड प्रिंस बोलते हैं कि मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने साथ में बहुत सारी लूट भी लेके आया हूँ। ये बोलते हुए एक बैग फेंक देता है जिसके अंदर बहुत सारा मॉन्स्टर क्रिस्टल होता है। सीतू फैमिली का हेड आगे बढ़ते हुए बोलता है इसमें तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। ये फैमिली का हेड बोलता है जो मॉन्स्टर के ज्वेल होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, लेकिन थर्ड प्रिंस का यहाँ पे आना काफी ज्यादा कमाल की बात है। किन जान कहता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ थर्ड प्रिंस बचे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये फर्स्ट प्लेस पे आए हैं। और ये फैमिली का हेड बोल रहा होता है हमारी फैमिली तो काफी शानदार है, कम से कम हम लोग उन लोगों की तरह तो नहीं है जिनके पास कोई सर्वाइवर ही नहीं है। किन जहां सोच रहे होते क्या ये बात सच है कि हमारी फैमिली के पास में कोई भी सर्वाइवर नहीं है? तो अभी उन लोगों को किनफैंग की आवाज आती है कि आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसको कि सुनने वाले सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं।
किन फैमिली के जितने भी लोग घायल होते हैं और बाकी फैमिली के लोग अपने कार्बन को लेकर बाहर निकल रहे होते हैं, सीतू फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। किन जान हंसते हुए बोलते हैं किन तुम सभी लोग सरवाइव कर पाए, आखिर तुम लोगों ने सरवाइव कैसे किया। किन टैंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि आपको पता है हमारी फैमिली से कोई भी नहीं मरा और ये सब सिर्फ किनफैंग की वजह से ही हो पाया है। हम लोगों को तो जंगल के अंदर मार के फेंक दिया गया था, लेकिन वो किनफैंग था जिसने कि हम लोग को वहाँ पे बचा लिया। और किनफैंग ने यहाँ पे सिर्फ फैमिली के लोगों को ही नहीं बचाया, जंगल के अंदर जितने भी सर्वाइवर्स थे किनफैंग ने सब लोगों को बचाया है। जुइकिन बोलते कि मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग थे जिनको किनफैंग ने बचाया है, इसके लिए किनफैंग का काफी ज्यादा शुक्रिया। और बाइलिंग भी बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली के बहुत सारे लोगों को इसने बचाया है, आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं किनफैंग ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, पर आखिर इसने यहाँ पे सीतू फैमिली और ये फैमिली के लोग क्यों नहीं बचाया। वही थर्ड में गुस्सा होते हुए सोच रहे होते कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उस जंगल के अंदर मैंने मॉन्स्टर के टाइट को छोड़ा था, पर इस चीज की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मेरी फैमिली को हो गया, इन लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं। ये फैमिली के हेड बोलते कि तुम लोगों का जिंदा बचने का क्या ही मतलब है, यहाँ पे जिंदा लौटने के बाद तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल नहीं है, तुम लोग हार गए। बाइलिंग बोलता है कि बाई फैमिली की तरफ से मेरे पास सबसे ज्यादा क्रिस्टल है और मेरे पास टोटल 25 क्रिस्टल्स हैं। नैनगोन जुइकिन बोलती है कि मेरे पास अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा क्रिस्टल है और मेरे पास में टोटल 28 क्रिस्टल्स हैं। तभी किनफैंग झुकते हुए कहता है कि हेड मुझे माफ करिएगा, पर हमारे किन फैमिली में सभी लोग के पास में सेम नंबर ऑफ क्रिस्टल है, सभी लोग के पास में 5-5 क्रिस्टल है। किन जान बोलते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे जिंदा लौटे ये बड़ी बात है। वही थर्ड पिन होते हुए सोच रहे होते कि तुम लोगों को बचाने में लग गए, वरना तुम पक्का से इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते। और लगता है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि मुझे कंपटीशन में हरा सके। तभी फैंगजन बोलता है कि किनफैंग तुमने हमें बचाया है, तुम्हें अपने क्रिस्टल में देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किनफैंग में जितने मेंबर होते हैं वो बताते हैं मास्टर हम सभी लोग के पास में 320 कोर है, लेकिन असल में सारे 20 कोर को किनफैंग ने कमाया है और हमें दे दिया, और यहाँ पे हम सभी लोग अपने कोर्स को किनफैंग को वापस लौटा रहे हैं। जुकिन बोलते कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सभी को किनफैंग ने कमाया है। बाइलिंग बोलता है कि हाँ ये लोग सच बोल रहे हैं, किन फैमिली में जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो किनफैंग ने कमाया है। ये फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक अकेले किनफैंग ने 320 कोर कमा लिए। फिर बाइलिंग जुकिन से पूछता है क्या तुमने भी यहाँ पे किनफैंग के 20 कोर उठाए हैं। जुकिन बोलते कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ जितने 20 है मैंने उनको खुद से मारा है। फिर बाइलिंग शर्माते हुए बोलता है कि लगता है तुमने खुद से मारा है, मैं तो सारे किनफैंग के 20 को ही उठा लिया था। किन चान कहते हैं कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर हमारी फैमिली का क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी फैमिली के सब लोग जिंदा लौटे हैं। और एल्डर ये क्या आप कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। वही ये फैमिली के हेड होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये कमीना किन जान मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। फिर एल्डर ये बोलते हैं इस कंपटीशन के रिजल्ट के हिसाब से जो पहली प्लेस है वो मिलती है किनफैंग को, सेकंड प्लेस मिलती है थर्ड प्लेस ऑफ ये फैमिली को जिनके पास में 30 क्रिस्टल है, थर्ड प्लेस मिलती है नैनगोन जुइकिन को और वही फोर्थ प्लेस मिलती है बाइलिंग को, और आखिरी प्लेस मिलती है सीतू फैमिली को क्योंकि उनकी फैमिली से कोई भी सर्वाइवर नहीं लौटा। किन जान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं किनफैंग तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अब से तुम हमें किन फैमिली के यूथ के पहले कमांडर हो और इसी से तुम्हें एक स्पिरिचुअल लैंड भी दी जाती है। किनफैंग बोलते हैं आपका बहुत शुक्रिया मास्टर। बाइलिंग बोलते तो काफी ज्यादा कूल बात है, ब्रदर किनफैंग के पास अपनी खुद की स्पिरिचुअल लैंड हो गई। वही टैंक कह रहा होता है कि मैंने कहा ना मेरी फैमिली काफी ज्यादा ऑसम है क्योंकि हम लोग के पास में ब्रदर किनफैंग है। फिर किनफैंग बोलता है कि फैमिली मुझे आपसे कुछ कहना था, अब यहाँ पे जो कंपटीशन है वो खत्म हो चुका है, इसी वजह से मुझे अपने टाउन वापस जाना है। किन जान बोलते हैं कि तुम्हें अपने टाउन वापस जाना है, क्या तुम्हें यहाँ पे कैपिटल के अंदर अपनी खुद की जमीन नहीं चाहिए, और अभी तक तुमने प्राइज में मिलने वाले सीक्रेट ब्लड स्किल को भी नहीं लिया है। किनफैंग कहता है कि सीक्रेट स्किल और ब्लड लाइन के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे और मुझे यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल लैंड नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे टाउन के अंदर थोड़ी सी और जगह दे दीजिए। साथ ही किनफैंग सोच रहा होता है कि मेरे टाउन के पास मिस्टी फॉरेस्ट है जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और मुझे पता जो मेरा टाउन है वो फ्यूचर में कैपिटल से भी ज्यादा वैल्यू रखेगा। फिर किनजान बोलते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन खत्म हो चुका है तो ठीक है मेरी फैमिली के जितने भी विनर्स है वो वापस चलते हैं। ये सुन के बाकी सारी फैमिलीज की जल गई होती है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सैंकी बोल रहा होता है मास्टर क्या हम लोग ऐसे वापस जा रहे हैं, क्या हम यहाँ पे किसी से मिलेंगे नहीं। किनफैंग बोलता है कि हम यहाँ पे इतने बड़े लोग नहीं है, अगर हम यहाँ पे कैपिटल से चले भी जाते तो किसी क्या ही फर्क पड़ेगा। फैनजान बोल रहा होता है कल मुझे सब लोग जानते थे पर अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। सैंकी बोलता है कि हाँ मुझे भी काफी अकेला फील हो रहा है। तभी उन तीनों को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग मुड़ के देते तो पूरी किन फैमिली उन लोगों को बाय करने के लिए आई होती है और किन फैमिली के साथ में बाई फैमिली और नैनगोन फैमिली भी आई होती है जो कि सभी लोग किनफैंग को बाय करने के लिए आए होते हैं और उसे अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। किनफैंग बोलता है पैट्रियार्क, बाइलिंग, जुइकिन और तुम सभी लोग तुम लोग मुझे यहाँ पे बाय कहने के लिए आए हो। वही फैंगजान बोल रहा होता है कि यहाँ पे ऐसे ही भाग रहा था लेकिन लगता है उसे यहाँ पे सबसे मिलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किनफैंग के पास में किनटैंग और एक और बंदा आता है। किनटैंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। फिर किनटैंग अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि मुझे किनफैंग की टीम को ज्वाइन करना है और किनसुंग भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी किनफैंग की टीम को ज्वाइन करना है। किनफैंग बोलता है अगर तुम लोग को मेरी टीम में आना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी।
वो दोनों बोलते कि तुम जो भी बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। किन फेंग कहता है कि अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर दो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। किन टैंग और किन्सो को बोलते चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पहाड़ ही क्यों ना तोड़ना पड़े, हम तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेंगे। फिर किनफे अपने घोड़े पे बैठते हुए बोलता है चलो ठीक है मुझे फॉलो करो, यूनियन टाउन हमारा वेट कर रहा है। आधे महीने बाद हम देखते हैं वो सभी यूनियन टाउन में पहुंच गए होते हैं और किनफेंग को पता है कि फ्यूचर में उन पे डीमन का काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है। इसी वजह से वो सिटी के चारों तरफ एक फोर्ट बनाने लगता है। बाद में वो एल्डर लूफेंग को एक पिल भी देता है जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ सके। पहले सब कुछ पाने की वजह से किनफेंग काफी ज्यादा दुश्मनी बन गए होते हैं और जो बाकी चारों बड़ी फैमिलीज थी वो भी यूनियन टाउन के अंदर सेटल हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं किनफेंग को जो कुछ सोच रहा होता है कि सारी बड़ी फैमिली यहाँ पे मिस्टी फॉरेस्ट के लिए आए हैं ताकि वो यहाँ पे ज्यादा से स्पिरिचुअल लैंड को जमा कर सके। पहले तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मुझे मिस्टी फॉरेस्ट के हर एक जगह के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से पता है और मुझे ये भी पता है कि मिस्टी फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिचुअल लैंड कहाँ पर है और अब मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ पे काफी आराम से जा सकता हूँ। हम देखते हैं किनफेंग की एक टीम होती है जिसके अंदर उसके कैपिटल के सारे दोस्त होते हैं, वहीं उसकी दूसरी टीम के अंदर यूनियन टाउन के दोस्त होते हैं। फिर किनफेंग उन सभी लोगों को लेते हुए आगे बढ़ जाता है और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उनके रास्ते में कुछ बंदे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम सीतू फैमिली के लोग हैं, तुम्हारे हाथ में जो मैप है वो हमें दे दो और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे लिए काफी दिक्कत हो सकती है। और जो बंदा ये सारी बातें कह रहा होता है उसका नाम होता है सीतू जियान जाओ जो कि अपनी फैमिली का डेप्यूटी कमांडर भी होता है। किनफेंग बोल रहा होता है कि आखिर में तुम लोग को अपना मैप क्यों ही दूं। फेंग अपना वेपन रेडी करते हुए बोलता है कि ये बंदा काफी ज्यादा बोल रहा है, हमें इसे मार डालना चाहिए। और सीतू जियान जाओ भी बोलता है कि अगर तुम लोग को फाइट करनी है तो मुझे भी फाइट करनी है, चलो ठीक है फाइट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन किनफेंग बीच में आता है उन दोनों लोगों को रोक देता है। और गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि सीरीज के जितने भी चैप्टर थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब जब भी नए चैप्टर आएंगे मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।